हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो ठीक है, आपने जो इतना जो प्यार दिया है मुझे, जो अपने आपका जो चैनल है, जो अपनी जो चैनल है वो 1K फैमिली यूट्यूब फैमिली हो चुकी है। तो इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये सब कुछ संभव नहीं था। और जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो मैं यूट्यूब पर जो है जीएस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी जो लगातार क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी मैं क्लास लेने वाला हूँ लगातार। जो है जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो मतलब अब तक आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना से आपको पता है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी एक ये दो क्वेश्चन 101% आते ही आते हैं, इसलिए मैंने इसको सारा कवर कर लिया है। ठीक है, और एक दो भैया का मैसेज भी था और उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे जो है कॉल भी करके भी कहा था कि भैया मुझे मतलब हमारी जो MTS की एग्ज़ाम चल रही है तो कुछ ही दिनों में हमारी एग्ज़ाम आने वाली है, इसलिए जो आप है हमें जल्दी जल्दी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने टॉपिक मतलब जो जितने जल्दी जल्दी कवर हो सके उतना कराने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं ये सारी जो है क्वेश्चंस के रूप में इन टॉपिकों को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चनों को करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं और इनके जो है आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैं अपने जो इसको इधर ले लेता हूँ। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो कि जो है पंचवर्षीय योजना को मतलब पहला क्वेश्चन देखो, पंचवर्षीय योजना में कौन मतलब पंचवर्षीय योजना को कौन पास करता है, मतलब कि ये जो कौन कौन है जो पंचवर्षीय योजना को पास करता है। तो पंचवर्षीय योजना को जो ऑप्शन फर्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद पास करता है, योजना आयोग पास करता है, नीति आयोग पास करता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो जो है पंचवर्षीय योजना को जो पास करने वाला होता है वो होता है कौन? नीति आयोग। कौन होता है भैया? वो होता है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या होता है? कौन होता है वो? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है हमारे इन पंचवर्षीय योजनाओं को जो है पास करता है। ठीक है, इसके पेन का साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं। ठीक है, जिससे कि आपका ये सब बढ़िया रहे। ठीक है, तो जो है हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को जो पास करता है वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मतलब कि इन्हें पास तो ये मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव। तो जो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है कौन? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री, PM। जो हमारे भारत का जो PM है, मतलब जो प्रधानमंत्री है, वो इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, इतना क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने जितने क्वेश्चन लिए ना वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बता भी देता हूँ चाहे एक बार जल्दी से। ठीक है, ये जो लगभग मैंने 40 के लगभग क्वेश्चन लिए, 37 क्वेश्चन लिए। ठीक है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें सारे कवर कर लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो है अवधि क्या थी। मेरा फेस हटा लेता हूँ आपको, मतलब कि जिससे आपका कॉन्सेंट्रेट वीडियो पर बना रहे। ठीक है, अब प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1950, 1951, 1952, 1961। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है उसकी जो अवधि थी वो है कितनी? 1951। क्या है? 1951। इसका कलर ले लेता मैं। ठीक है, 1951 थी वो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। और वो कब से कब थी इसकी डेट भी लिखा देता हूँ आपको मैं। 1951 से लेकर 1956, 1951 से लेकर 1956 जो है इसकी डेट थी। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, आपको इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित? पहला ऑप्शन है हेरोड डॉमर मॉडल, दूसरा है महालनोबिस मॉडल, तीसरा है कृषि मॉडल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो है हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ओके, इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर क्या था? मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या लक्ष्य रखा था कि हमें इतना जो है लक्ष्य हमें अचीव करना है। तो इसकी जो लक्षित वृद्धि ऑप्शन देखो, 2.5%, 3.6%, 4.2% और 1%। तो जो इसका जो उत्तर है वो है 3.6% जो है गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य रखा था कि इतनी हम वृद्धि को मतलब इतना अचीव हम करेंगे। लेकिन जो है
गवर्नमेंट ने इतना तो अनुमान लगाया था, लेकिन जो गवर्नमेंट में एक्चुअल जो कितने प्राप्त हुई इसको वो भी डाटा लिखा देता हूँ, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो डाटा है 60.8%। ठीक है, ये भी आपको लिख लेना है। ठीक है, और आप जैसे ये भैया पूछ रहे थे भैया हम नोट्स कैसे बनाए, तो नोट्स ऐसे बनाने की जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है ना, उसका क्वेश्चन सेम टू सेम, और डायरेक्ट आपको जैसे ऑप्शन नहीं लिखने, बस डायरेक्ट उत्तर लिख लेना है। ठीक है, आई समझ में। मतलब क्वेश्चन लिख दिया जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी, तो उसके नीचे आंसर लिख के लिख लेना है 3.6%। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की केंद्र बिंदु क्या था, केंद्र बिंदु मतलब किस पर आधारित, मतलब कि उसका लक्ष्य क्या था। तो कृषि विकास पर बल दिया था गया था, इसमें औद्योगिक क्षेत्र पर बल दिया गया था, मत्स्य पालन पर, मुर्गी पालन पर। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि क्षेत्र पर आधारित, किस पर बल दिया गया था, इसमें कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था, किस पर, कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। ये बहुत महत्व, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भैया हैं। मैं आपको बार बार क्या बताऊं, मैंने पहले आपको हेडिंग में जो पता चल गया होगा थंबनेल पर कि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इसलिए आपको ये वीडियो 2 बार देख लेनी कम से कम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी, मतलब कौन कौन सी इस पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन सी योजनाओं को शुरू किया गया था। तो प्रथम जो है वो था भाखड़ा नागर बांध जो है। ठीक है, मैंने वो ऑप्शन किस तरह सेट किया है जैसे तीनों योजनाएं इसमें आ जाए। पहला है भाखड़ा नागर बांध। ठीक है, ये की गई थी। दूसरी जो है हीराकुंड बांध परियोजना भी शुरू की गई थी इसी योजना के दौरान, और तीसरी जो है दामोदर घाटी योजना शुरू की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी, मतलब कि तीनों योजनाएं इस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो ये आपको लिख लेनी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं रेज कर लेता हूँ जिससे कि आपको साफ दिखे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन साफ देखने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। मैंने बता दी था कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद इसको पास करता है तो उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी। तो उसका जो उत्तर है वो है क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक मिनट के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पेन ले लेते हैं अपन। ठीक है, एक बार जल्दी से। तो इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका जो थोड़ी एक सेकंड के लिए वही है इरेज हो रहा है, एक सेकंड। वो एक मिनट, ओहो सर, एक मिनट, ये मैंने पेन के उस पर लिखना भूल गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका जो उत्तर है। ठीक है, सॉरी भाई, थोड़ी देर के लिए आपको जो डिस्टर्ब हो उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है इसकी जो अवधि थी वो क्या थी। पहले की तो आपको बता दी मैंने 1951 से लेकर 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि अब देख लो आप लारे लगा देना, वैसा कि जो जितनी पंचवर्षीय योजना है हर प्रत्येक साल में होती है। तो पहली तो होगी 1951 से लेकर 1956, तो 1956 से अधिक ही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा फर्स्ट 1951, ऑप्शन सेकंड दे देगा 1956, ऑप्शन थर्ड देगा 1961 और 1960। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो थी 1956। ठीक है, कितनी, 1956। ये डेट भी, इसकी जो ड्यूरेशन है वो बता देता हूँ आपको। 1956 से लेकर जो है 1956 से लेकर 1961 तक इसकी ड्यूरेशन थी। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। पहली तो थी हेरोल्ड मॉडल पर आधारित। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना आती थी हेरोल्ड मॉडल पर आधारित, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी महानेडोविस मॉडल पर आधारित। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सारे क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, वीडियो बस लास्ट तक देखना, आपको सारे क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु क्या था, मतलब ये किस केंद्र पर, मतलब कि ये किस जो है लक्ष्य पर आधारित, मतलब इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था, कृषि पर, औद्योगिक क्षेत्र पर, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन।
तो जो है प्रथम जो थी वो तो थी कृषि क्षेत्र पर आधारित, और द्वितीय थी, इसमें क्या पूछा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है वो है औद्योगिक क्षेत्र पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, औद्योगिक क्षेत्र पर आधारित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्रतिशत दर क्या थी, मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या अनुमान लगाया था कि हमें इतना % जो है हमें इसे अचीव करना है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ने भैया इसका जो अनुमान लगाया था वो आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। कितना लगाया था, बोल जो लगाया था वो लगाया था 4.5%, ठीक है। कितना लगाया था भैया, 4.5% जो गवर्नमेंट अनुमान लगाया था कि भैया इतना तो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। लेकिन जो इसमें औसत वृद्धि जो है केवल कितनी प्राप्त कर पाई है गवर्नमेंट, अनुमान तो लगाया था 4.5% का, लेकिन जो गवर्नमेंट है 4.3% इसमें प्राप्त कर पाई, ठीक है। 4.3% इसमें प्राप्त कर पाई, अनुमान लगाया था 4.5% का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन से लोहा इस्पात कारखाने लगाए गए थे, तो कौन कौन से लगाए गए थे, तो मैंने ये तीन लोहा इस्पात कारखाने लगाए गए थे। पहला लगाया गया था भैया भिलाई, ठीक है, पहला लगाया गया था भिलाई, द्वितीय लगाया गया था ध्रुवपुरा, तृतीय लगाया गया था राउरकेला, ठीक है। दो जो है पहला लगाया गया था भिलाई, दूसरा दुर्गापुरा, तृतीय राउरकेला। ये किन की मदद से लगाए गए थे ये और लिखा देता हूँ आपको, देखो पर ये भी पूछ लिया जाता कब से भी किन की मदद से लगाया गया था। तो जो है देखो पहले बता देता हूँ, जो भिलाई है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, CHH का मतलब होता है छत्तीसगढ़। और ये किसकी मदद से लगाया गया था, USR, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, USR, ठीक है, और USR, ठीक है, जिसे हम रूस भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो दुर्गापुरा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल, WB यानी पश्चिम बंगाल। ये किसकी सहायता से लगाया गया था, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, अमेरिका, ठीक है। और तीसरा जो है राउरकेला, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर है भैया, उड़ीसा पे। कहाँ पे है, उड़ीसा। एक मिनट रुको, मैं इसका साफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखो उड़ीसा, अब सही है ना, थोड़ा सा। तो ये उड़ीसा की मदद से, उड़ीसा में है ये, और किसकी मदद से लगाया गया था, जर्मनी की मदद से, ठीक है। किसकी मदद से, जर्मनी की मदद से, जर्मनी की मदद से इसे लगाया गया था, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट, ये भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, पहली कंप्लीट करवा दी मैंने आपको, द्वितीय मतलब क्वेश्चनों के माध्यम से इनको कंप्लीट करवाया, ठीक है, जिससे आपको थॉटिकल नहीं क्वेश्चन के माध्यम से आप इन्हें याद कर सको, ठीक है। और आपको भी ऐसे ही लिख लेना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से लोहा लगाए गए थे, तो उन्हें ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। आपको ऐसे नोट्स बनाने। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो पहले की तो बता दी 1951-56, द्वितीय की 1956 से लेकर 1961, और तृतीय की थी 1961 से लेकर, ये किसमें थी, 1961 से लेकर जो है 66, कितनी थी, 1961 से लेकर 1966, ठीक है। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, ठीक है। इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु क्या था, उद्योग व कृषि उद्योग और इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो कृषि था वो किसका था, पहली का था। जो उद्योग था वह किसका था, जो उद्योग था वो तो दूसरी का। लेकिन जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है ये पूछा गया था, इसका जो केंद्र बिंदु क्या था, उद्योग व कृषि दोनों ही था इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका उत्तर है, ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका उत्तर है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि प्रतिशत दर क्या था, मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या लक्ष्य रखा था कि हमें कितना जो है हमें अचीव करना है, कितना % अचीव करना है। तो 5.6%, 2.3%, 4.5%, 3.4%, ठीक है। तो जो इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है 5.6%, ठीक है। कितना, 5.6% गवर्नमेंट ने इतना रखा था कि हमें इतना अचीव करना है। लेकिन जो है इसमें केवल जो है सब कितना अचीव कर पाई, 2.8%। कितना अचीव कर पाई, केवल 2 लग तो रखा था 5.6% का, लेकिन जो अचीव जो है कि मात्र 2.8% ही कर पाई, ठीक है। और ये क्यों कर पाई, क्योंकि जो है उस समय जो है 1962 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध हो गया था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। इन दोनों युद्धों के कारण ही जो है हमारी जो है योजना सही तरह से काम नहीं कर पाई, ठीक है। इनका क्वेश्चन भी आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। देखो राउरकेला
राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा, इन तीनों की तो किसमें की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन तीनों की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, पर जो है हमसे इसने पूछा क्या कि जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन से लोह इस्पात की स्थापना की गई थी? तो इसका जो उत्तर है वो है बोकारो। बोकारो कहाँ पर है ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड, झारखंड। और किस सहायता से ये जो है स्थापित किया गया था? रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। रूस ने इसको स्थापित करने में भारत की मदद की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल, मैंने बताया था ना असफल, जो कि जो देखो उन्होंने 5.6% का गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा था, लेकिन जो है मात्र 2.8% ही गवर्नमेंट हमें प्राप्त कर पाई। तो असफल होने का जो मुख्य कारण क्या थे? तो ये 3 मुख्य कारण थे जिन्हें मैंने ऑप्शन के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो मुख्य कारण क्या थे वो भी देख लो कि 1962 में जो है चाइना और इंडिया का युद्ध हो गया था। ठीक है, 1962 में तो, और 1965 में जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हो गया था। और 1966 में क्या हुआ कि अकाल ही पड़ गया भैया, मतलब अकाल आ गया जिसके कारण भारत की जो व्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो गई। तो ये जो उपरोक्त सभी जो उत्तर है, मतलब ये तीनों जो कारण है जो है भारत असफल, तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने के कारण थे, क्योंकि जो भारत ने जो पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था 5.6% रखा था, लेकिन जो अचीव मतलब आधा ही कर पाया 2.8%। ठीक है, तो ये असफल होने के कारण थे। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, कि तीन वार्षिक योजना की अवधि क्या थी? मतलब कि जो लगातार जो है इस जब यह 3 मतलब कि जो है आपको पता तृतीय पंचवर्षीय योजना तो असफल हो चुकी थी, तो जो है 5 ईयर प्लान की जगह 1 ईयर प्लान, मतलब कौन सा प्लान? 1 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान, मतलब कि जो है 5 साल की बजाय 1 साल का जो प्लान कर दिया गया है, क्योंकि सरकार की जो है व्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो चुकी थी, इसी कारण इस प्लान को लाया गया। तो ठीक है, तो ये कौन कौन से साल में ये प्लान लाए गए थे ये आपको इसमें पूछा गया। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से इनको ऑप्शन के रूप में मैंने वो लिख दिए पहले ही। 1966 में, ठीक है, रुको एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ। 1966 में, 1967 में और 1968 में, ये 3 साल जो है लगातार, ये जो 3 साल है, ये 3 साल है जो आपको लगातार जो है 1 साल 1 ईयर प्लान चालू हुए थे। ठीक है, ये 3 साल। ठीक है, तो ये आपको लिख लेने हैं। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन देखो कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ठीक है, जो 3 साल तक तो एक साल के 1 ईयर प्लान चालू हुए, लेकिन उसके बाद भारत की जब स्थिति सुधरी तो फिर दोबारा पंचवर्षीय योजना चालू कर दी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1966 से लेकर 1968 तक, 1966 से लेकर 1968 तक तो 1 ईयर प्लान चला। फिर जब 1969 में जब भारत की स्थिति सही हुई तो फिर 1969 में भारत ने चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी। और यह पंचवर्षीय योजना कब तक चली? 1969 से लेकर 1974 तक। कब तक? 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो है अवधि क्या थी? तो 1974 तक तो थी क्या, 1969 से 1974 तक चौथी थी, तो उसी साल से क्या 5वीं चालू हो गई। ठीक है, तो 1974 वाली क्या होगी? 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो इसकी अवधि कितनी थी? 1974 से लेकर 1969। ठीक है, 1978, ये केवल 4 साल ही चली। ठीक है, क्योंकि इस समय जो है राजीव गांधी जो थे प्रधानमंत्री थे, तो उनको हटाते ही इंदिरा गांधी इसमें प्रधानमंत्री, राजीव गांधी नहीं, इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना की जो है प्रधानमंत्री, आगे क्वेश्चन भी है कि इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये वाला देखो, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का, चाहे आपको साफ दिखाने के लिए उसको दोबारा मिटा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो गरीबी हटाओ का नारा है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय, सॉरी चौथी नहीं है भैया, ये एक सेकंड के लिए इसको हटाता हूँ मैं।
चौथी नहीं है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है गरीब हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो जो है भारत की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो वो ही पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थी, और ये भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो जो है 1974 से लेकर 1978 तक तो 5 चली, फिर 2 साल जो है 1978 से लेकर 1978 और 1979, ये 2 साल फिर से दोबारा 1 ईयर प्लान चला, क्योंकि जो महिला बनी थी ना जब प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी से जो उन्होंने जो गवर्नमेंट है उसने शासन छीनने की कोशिश की, इसी व्यवस्था, इसलिए भारत की जो फिर से व्यवस्था खराब हुई। तो इसलिए दोबारा जो है 1 ईयर 1978 1979 दोबारा 1 ईयर प्लान चला, फिर दोबारा व्यवस्था सही हुई, तो फिर दोबारा से भारत की छठी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई। तो छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि जो है वो कितनी थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1980 थी। कितनी थी? 1980 से लेकर 1985। कितनी थी? 1980 से लेकर 1985। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखो नाबार्ड वाला, ये इसकी तो एक तो फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कब सभी, ठीक है, और इसकी स्थापना पूछ जाती ज़्यादातर तो कि जो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी ये और बता दूं आपको मैं। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो देख लो, डेट लिख लो आप, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछ जाती है। तो 12 जुलाई 1982। कब? 12 जुलाई 1982। तो ये डेट आपको लिखनी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। ये जाने क्वेश्चन में कितनी बार पूछ लिया गया है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई, आपको 12 जुलाई भी लिखना है, ठीक है, 12 जुलाई 1982। और इसकी जो है फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट विकास, कुछ ऐसे होता है, ठीक है, वो होती है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसकी हिंदी में देखनी है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, ये हिंदी में दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ठीक है, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1985। कितनी थी? 1985। तो कब से कब थी? ड्यूरेशन बता देता हूँ आपको, 1985 से लेकर 1990, 1985 से लेकर 1990, ठीक है, इतना कन्फर्म। अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। एसबीआई बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनने वाला है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, एसबीआई बैंक की स्थापना, एक देखो नाबार्ड की स्थापना, एक तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, और जो है एक जो है एसबीआई बैंक की स्थापना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। तो जो है एसबीआई बैंक की जो स्थापना जो है कब की गई थी, इसकी डेट भी लिख लेनी है आपको। इसकी जो डेट है वो लिखा देता हूँ आपको मैं, कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988। कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988। कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए मैं आपको लिखा देता हूँ। और कब कौन सी पंचवर्षीय योजना की गई थी? सातवीं में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये देखो, मैं सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने आपसे पहले कह दिया है, तो आपको वीडियो कम से कम एक बार अगर याद नहीं हो तो दूसरी बार देखना है, लेकिन आपको देखना जरूर है, ठीक है। और पूरे क्वेश्चनों को आपको लिख लेना है, नोट्स बना लेना। मैंने आपको तरीका बता दिया, क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके नीचे उसका उत्तर लिख देना, ठीक है। अब जो है भारतीय उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जिन्होंने मतलब कि जो है भारत को जो है आगे बढ़ाने बहुत ज़्यादा जो भारत की मदद की थी, ठीक है। तो और फर्स्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, और जो है नरेंद्र मोदी और राजीव गांधी। तो ठीक है, तो भारतीय उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी जाना कितनी बार पूछ लिया गया अब तक, ठीक है। भारतीय उदारीकरण का अग्रदूत, तो इसका उत्तर है मनमोहन सिंह, ठीक है। मनमोहन सिंह को जो है भारतीय उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो ठीक है,
फिर दोबारा देखो, अग्रदूत इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बनाता है ना कि अब अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ये इसलिए कहा जाता है मनमोहन सिंह को, क्योंकि जब 1900 जो है 90 और 91 में जब भारत की स्थिति दोबारा खराब हुई थी, फिर से खराब होने लगी थी, तो जो है भारत को जो है एक नया मॉडल देकर जो है मनमोहन सिंह जी ने भारत को एक नई मतलब कि जो नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है क्या क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा सहायता की थी भारत को, मतलब कि जो है योजना बनाने में। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन देखो, मनमोहन सिंह जी ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो आठवीं जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि थी 1992। ठीक है, उसकी अवधि थी 1992, तो उसकी अवधि ड्यूरेशन भी लिखा देता हूँ आपको इसकी। ठीक है, तो इसकी जो ड्यूरेशन थी वो थी 1992 से लेकर 1997। ठीक है, 1992 से लेकर 1997 ये ड्यूरेशन थी इसकी। अगला क्वेश्चन देखो, आठवीं पंचवर्षीय योजना के किस लक्ष्य पर आधारित थी, जो आठवीं जो पंचवर्षीय योजना है वो किस जो इसका लक्ष्य क्या था, मतलब किस पर आधारित थी, कृषि पर, मानव संसाधन विकास पर, औद्योगिक क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। मानव संसाधन विकास पर ये आधारित थी। किस पर आधारित थी, मानव संसाधन विकास पर ये आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखो, नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, नौवीं जो पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि क्या थी, तो ऑप्शन फर्स्ट है 1997, 2000, 1995 और 2002। ठीक है, तो इसकी अवधि थी 1997। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो है नवीं पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, तो फर्स्ट ऑप्शन मानव संसाधन विकास, सेकंड है कृषि विकास। मतलब ये 9वीं और 10वीं में से इनमें से जो है किस मॉडल पर आधारित थी, किस मॉडल पर आधारित थी, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो 8वीं में ये पूछा जाता है, 8वीं और 9वीं में कि ये किस वर्ष में थी, मतलब कि इनकी अवधि क्या थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं मैं पहले आपको टिक लगा देता हूँ, और ये मतलब कि जो आप पहले बता देता हूँ कि क्या पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, नवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ऑप्शन फर्स्ट है मानव संसाधन विकास, सेकंड है कृषि, और थर्ड है सामाजिक न्याय और समानता, और फोर्थ है औद्योगिक क्षेत्र। तो ठीक है भैया, तो जो है नौवीं जो है किस पर केंद्रित थी, तो ये थी सामाजिक न्याय और समानता पर। किस पर थी, सामाजिक न्याय और समानता पर ये आधारित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या थी। ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आपको, तो जो इसकी जो अवधि थी वो बता देता हूँ आपको। ऑप्शन फर्स्ट है 2002, 1996, 2000 और 1965। ठीक है, तो इसकी जो अवधि थी वो थी 2002। क्या थी भैया, 2002 थी। इसकी ड्यूरेशन भी लिखा देता हूँ आपको मैं, 2002 से लेकर 2007, 2002 से लेकर 2007। ठीक है, इतना क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन जो 9वीं 10वीं में जो है केंद्र बिंदु ज़्यादा पहुंचा जाता है, तो क्वेश्चन जो है अगला देखो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु क्या था, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास, और जो है मानव संसाधन विकास। तो जो है इसका जो उत्तर है वो बता देता हूँ आपको, सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको करवाई दिए। ठीक है, मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन भी करवा देता हूँ पीछे से जल्दी से अगली स्लाइड में। ठीक है, कि जैसे मैं जल्दी लिखा देता हूँ आपको एक बार कि कौन सी पंचवर्षीय योजना, मतलब उनकी ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन में कब से पूछ ली जाती है, इसलिए मैं आपको वो लिखा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो ये देखो मैं लिखा देता हूँ आपको। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसकी टाइम ड्यूरेशन थी 1951 से लेकर 1956। ठीक है, ये क्या आ गया भैया, एक सेकंड इसको हटाने दो। 1951 से लेकर 1951 से लेकर 1956। ठीक है, द्वितीय जो थी वो थी 1956 से लेकर 1961। ठीक है, तृतीय थी 1961 से लेकर 1966। ठीक है, अगली देखो, फिर जो है चौथी थी, फिर जो है मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जो है मतलब कि 1966 से लेकर 1969 तक फिर 1 ईयर प्लान चले थे। फिर जो है 1966 से लेकर देखो ये जो है इसको मैं स्टार मार देता हूँ, 1966 से लेकर 1969 तक जो है 68, 1966, 67 और 68।
ये जो है लगातार 3 साल के चले थे, 1 ईयर प्लान चले थे। जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी वो आई थी 1969 में, ठीक है, 1969 से लेकर 1974 में। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 1974 से लेकर 1978, ठीक है, 4 साल जिसमें इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जिसमें गरीब हटाओ का नारा दिया गया था। अगला देखो, इसको छोड़ो, ठीक है, अगले स्लाइड ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये देखो, ठीक है, जो है छठी जो हो गई, ठीक है, मतलब 1 ईयर प्लान आ गया था ना 1900, इसको स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, इसको भी जो है 1978 से लेकर 1978 से लेकर 1980 तक दोबारा 1 ईयर प्लान आ गया, 1 ईयर प्लान, ठीक है। फिर जो है 1900 छठी जो पंचवर्षीय योजना है जो है 1980 से लेकर ठीक है 1985 तक चली। फिर साथ ही जो है 1985 से लेकर जो है 1990 तक चली, ठीक है। अगली स्लाइड में ले लेते हैं अपन, ठीक है, और पेज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, जो है साथ ही हो गई। फिर 8वीं देखो, फिर 8वीं भी नहीं चली। फिर 8वीं में क्या हुआ, फिर दोबारा जो है 2 साल जो है 1990 से लेकर 1992 तक, 1990 से लेकर 1992 तक फिर दोबारा 1 ईयर प्लान चला, 1 ईयर प्लान, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, 1 ईयर प्लान, ठीक है। फिर जो है 8वीं जो है कब चली, 1992 से लेकर 1997, ठीक है। और जो 9वीं जो है 1997 से लेकर 2002, कब चली, कितनी थी, 2002। अगला देखो, फिर जो है 9वीं हो गई ना, कितनी हो गई, 9वीं हो गई। फिर 10वीं, ठीक है, फिर 10वीं जो है 2002 से लेकर 2007, ठीक है, 2007। फिर 11वीं वो भी नहीं, ये पूछनी चाहती इसलिए मैं लिखाया नहीं, 2007 से लेकर 2012, ठीक है। फिर 12वीं भी है जो 2012 से लेकर, ठीक है, 2012 से लेकर 2017, ठीक है। तो ठीक है, तो आप सभी का जो है तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है, ठीक है, आप सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद भाई। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और यदि आपको कोई और टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, नीचे कमेंट पर। और आपने जो प्यार दिया आपने मुझे जो है बन के आप अपनी जो है यूट्यूब फैमिली हुई है, इसके लिए भी आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय। यदि वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो है कोई और टॉपिक पे जो आपको चाहिए मैं वैसे डालने वाला हूँ, जो MTS वाले जो कई भैया मुझे कॉल भी करते हैं कि भैया हम जो है हमें ये सारी मतलब जो है जल्दी जल्दी हमारा रिवीजन हो जाए, तो वो मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली है वो वीडियो डाल लिया करो, इसलिए मैंने सारी वीडियो डाली है। मैं और टॉपिक पर भी वीडियो डालने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है।